पुराने जमाने की बात है। सब्ज पहाड़ों और नीले दरियाओं से घिरी एक सल्तनत थी जिसे दुनिया नूर महल रियासत कहकर पुकारते थे। इसका बादशाह ना सिर्फ ताकतवर था बल्कि बेहद आदिल, नरम दिल और रियाया का मुहाफिज भी था। लोग इसकी मिसालें देते थे और दूर दराज इलाकों से इंसाफ लेने आते थे, मगर वक्त किसी पर रहम नहीं करता। बुढ़ापे ने बादशाह के कंधों पर हाथ रख दिया था। वो पहले जैसी मजबूती से न चल सकता था, ना ही दरबार में घंटों बैठ सकता था। उसे अपनी रियाया की फिक्र थी कि उसके बाद रियासत किसके हाथों में जाएगी। बादशाह के 3 बेटे थे। एक शहजादा फहीम, सबसे बड़ा, ताकतवर, जंगी फनून में माहिर। 2 शहजादा अदीम, दरमियाना बेटा, अक्लो हिकमत में बेहतरीन। 3 शहजादा राफे, सबसे छोटा, नरम दिल, रहम करने वाला मगर गैर मामूली ज़हीन। बादशाह उन्हें बहुत प्यार करता था, मगर एक खौफ दिल में छुपा हुआ था। अगर मैंने जानशीन मुकर्रर किए बगैर दुनिया छोड़ दी तो ये तीनों भाई तख्त के लिए लड़ पड़ेंगे और रियाया तबाह हो जाएगी। एक रात वो देर तक जागता रहा। उसने चांद की रोशनी में खिड़की से बाहर देखा और गहरी सोच में डूब गया। आखिरकार उसने फैसला कर लिया। अगले दिन दरबार में तीनों शहजादों को बुलाया गया। सैकड़ों सिपाही, वुज़रा, मुशीर और मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। बादशाह का चेहरा संजीदा था। वो बोला, मेरे बच्चों, मेरा वक्त अब कम रह गया है। मैं चाहता हूं कि तुम में से जो बहादुरी, अक्ल, रहमदिली और कुर्बानी के इम्तहान में कामयाब हुआ वही रियासत का हुक्मरान बने। फिर उसने तीनों को एक जैसी थैलियां दीं और कहा कि तुम्हें जंगल के उस पार मौजूद दानिश्वर बुजुर्ग के पास जाना है, मगर रास्ता आसान नहीं होगा। याद रखना, थैली नहीं खोलनी, आजमाइश के दौरान आपस में मदद नहीं करनी और अपने किरदार को बरकरार रखना है। तीनों शहजादे रवाना हुए। रास्ता घना, जंगल खामोश और अजीब सा डरावना माहौल था। सबसे पहले शहजादा फहीम के सामने एक जख्मी सिपाही आया। वो जोर लगाकर चलने की कोशिश कर रहा था। सिपाही ने पानी मांगा, मगर शहजादे ने सोचा, अगर मैं रुका तो दूसरे मुझसे आगे बढ़ जाएंगे। उसने सिपाही का हाल देखकर भी आगे बढ़ जाना बेहतर समझा। कुछ दूर जाकर उससे एक छोटा पुल टूटा हुआ मिला, मगर उसने अपनी ताकत से लकड़ियां जोड़ीं और फौरन गुजर गया। दूसरा शहजादा आगे बढ़ रहा था कि एक बूढ़ी औरत गिरी हुई मिली। उसने उसे उठाया, उसे रास्ता समझाया, मगर ज्यादा वक्त न दिया। मोहब्बत भी अच्छी चीज है, मगर असल इम्तहान मकसद हासिल करना है, उसने सोचा और जल्दी आगे बढ़ चला। वो एक जगह पहुंचा जहां 2 रास्ते थे, एक महफूज मगर लंबा, दूसरा खतरनाक मगर मुख्तसर। चूंकि वो ज़हीन था, उसने महफूज रास्ता चुना ताकि वक्त कम लगे। तीसरा शहजादा राफे जब रास्ते से गुजरा तो उसने जख्मी सिपाही को देखा। सिपाही का खून बह रहा था और सांस भारी थी। अगर मैं इसे छोड़ गया तो शायद ये मर जाएगा और मैं